कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले बरन करूं सिर राखड़ी, पीछे बरन करूं सब अंग। अखंड श्रृंगार अरस को, मेरी रूह हमेशा संग। मेरी रूह हमेशा संग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सभी के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी को प्रणाम करते हुए अपने गुरु श्रृंखला को नमन बंदन करते हुए सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। सागर ग्रंथ और चौथा सागर हम श्यामा जी का श्रृंगार में भी श्री इंद्रावती के साथ दूसरी बार यानी दूसरा श्रृंगार में उपस्थित है। मंगलाचरण को पूरा किए। मंगलाचरण में विषय वस्तु के ऊपर ध्यान दिया गया कि उसके महत्व को बताया गया और हमारे हृदय ने महत्व समझा कि जीवन का एक ही सार है, मेरे जीवन की यही जीवन। तो अपने परात्म स्वरूप श्यामा जी ने अंग बहुत सुंदर साथ के श्यामा जी स्वरूप जो है श्री राज जी के आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी। श्री राज जी की आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी के श्रृंगार को नाम ही आनंद स्वरूपा और हमारा जीवन का धन, आत्मा का गंतव्य यही है। इस भाव से सागर ग्रंथ प्रकरण 9 उसमें मंगलाचरण पूरा होकर के अब चौपाई नंबर 40 से आगे बढ़ रहे हैं और चौपाई नंबर 39 में 39 में भाव रखा गया, पहले बरन करूं सिर राखड़ी, पीछे बरन करूं सावांग। इसका मतलब सिर से प्रारंभ हो रहा है और फिर एक बार और हमारे हृदय में एक बात उन्होंने बताया, अखंड श्रृंगार अरस को। हाँ, ऐसा जो मैं श्रृंगार वर्णन करने जा रहा हूं ना वो अखंड है। हाँ, क्योंकि प्राणनाथ जी के हृदय कह रहा है, सुंदर सा जी को गलत एड्रेस न हो जाए, क्योंकि ये भौतिक संसार में धर्म के नाम पर बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या अपने अपने इष्ट के, अपने अपने गुरु के, अपने अपने स्थान के बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। जैसे स्वर्ग के झल्लरी मल्लरी बहुत है, यत्र तत्र लाखों लाखों में लोगों ने मूर्ति बना करके श्रृंगार किए हैं और हम दशहरा में, नवरात्रि में और डेकोरेशन और श्रृंगार को देखने के लिए हम निकलते हैं सपरिवार, ऐसे आनंद। वाह, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। ऐसे करते करते किसी मंदिरों में, देवी स्थान में बहुत आत्माएं जाते हैं और एकदम फोटो खींचते हैं और ढोल देते हैं, पैसे चढ़ाते हैं और बात करते हैं कि भगवान आपका सुंदर स्वरूप हावी जावी जो भी है। परमधाम से ब्रह्म आत्मा कहीं इधर उधर कहीं ऐसी नाशवंता इस एरिया में भटके होंगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वर्ण करते समय सामग्रियां यहीं का जैसा लगता है, लेकिन ये जागृत की सामग्रियां हैं। अंग अंग अखंड है, अंग अंग में प्रेम वाला है। ये क्षर संसार के नाशवंता स्वरूप नहीं है। सुंदर साथ जी, दुनिया भले अपने हिसाब से इन शब्दों को लेकर के जहां जहां दौड़े, लेकिन मैं प्राणनाथ जी कहते मैं प्रिय सुंदर सा आग्रह करता हूं, आगे का वर्णन अखंड श्रृंगार अरस को है, हाँ, परम धाम को है। हाँ, मेरी रूह हमेशा संग। क्या क्या लक्ष्य बताया ना। ये आवाज हमारी अपनी आवाज होनी चाहिए। अभी तो श्री इंद्रावती की आवाज सुन रहे हैं, हाँ,
इंद्रावती के भाव से जुड़ रहे हैं, ये अपनी भाव हो, हमारा लक्ष्य यही है। हम कह सकें कि अपने सारा अंतस्करण में प्रकाशित कर सके और मेरी रूह हमेशा संग। क्या सुंदर है। अभी ऐसे अंतस्करण में आप ढूंढिए, संसार नहीं है। इस अंतस्करण बिल्कुल संसार नहीं है। ये जहां हो तहां नजीक में दिव्य परम धाम में ही है। इस समय प्राण जी का चिंतन को लेकर के आगे बढ़े, ढूंढिए अंदर संसार। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मिश्री के अंदर नमक ढूंढिए, नहीं है। सागर के अंदर में सूखी जमीन ढूंढिए, उसके लहर में नहीं है। सूर्य के अंदर अंधकार ढूंढिए, नहीं है। कितना सर्टेनिटी है ना हमारे अंदर, डाउटलेस। ऐसे ही प्राण जी के हृदय में ढूंढिए। कोई 33 करोड़ देवी देवता, हावी जावी क्षर पुरुष बेहद कुछ नहीं। सब आत्माओं का, उन क्षेत्रों का मालिक, अति मालिक श्री राज जी महाराज, उत्तम पुरुष श्री राज जी के तहदिल में विराजमान श्यामा जी का श्रृंगार के सिवाय प्राण जी हृदय में कुछ भी नहीं है। अगर दूसरा कुछ है तो बस अपने ही आत्मीय स्वरूप है। ऐसे अद्वैत भाव में खड़े होकर के मेरी रूह हमेशा संग। आइए सुंदर साथ जी, सिर पर बनी जो राखड़ी, 25 पक्ष परम धाम सच्चिदानंद से ओतप्रोत, और 25 पक्ष परम धाम के बीच में रंगमहल के प्रथम भौम में चौरस गोल हवेली में से प्रथम गोल हवेली, और सभी सामग्रियां सच्चिदानंद से भरपूर, सभी सामग्रियों, सभी गुण, नरमाई, कोमलता, नूर। आहा, उस चैतन्यमय सामग्रियों के बीच में सिंहासन, गलैचा, चौदवा, 64 नूर सागर का दर्शन किया, क्षीर सागर का दर्शन किया, और नूर नीर क्षीर पहुंचे थे दधी सागर, वहीं पर अटक गए। दधी सागर, आहा, धामधनी के श्रृंगार सागर, श्रृंगार का सागर देख वहीं रहे। जाना है आगे घृत सागर में, मधु सागर में, निशोत के सागर में, मेयर सागर में जाना है, लेकिन सुहागिन वहां से निकल नहीं पा रही। और एक बार श्यामा जी का वर्ण हो गया, और दूसरी बार फिर देख रहे हैं। प्रेम का यही लक्षण है। प्रेम का लक्षण यही है कि आशिक उस मासूक के हृदय से निकल ही नहीं पाते। थोड़ा आगे गए वही देखने को होता है, थोड़ा आगे गए वही देखने को होता है। इसलिए दर्शन करते हैं सिर पर बनी जो पाक राखड़ी है। कहूं कि न विद शोभाए, अब इसकी शोभा में कहां तक वर्णन करूं। आसमान जिमी के बीच में एक ही ज्योता खड़ी ले, ऐसा लग रहा है कि पूरा परम धाम के उस प्रकाशित धाम में बड़ी रांग छोटी रांग के उन महलों से, गगनचुंबी महलों से पूरा का पूरा 25 पक्ष परम धाम प्रकाश फेंक रहा है। उस प्रकाश के साथ यत्र तत्र सुगंध फैल रहा है, और सूर्य आग्रह कर रहा है कि हे गगनचुंबी महलों, धनी के इस धाम में मेरी भी सेवा दीजिए ना। फिर महल मंदिर अपने ज्योति को थोड़ा सा नरम करके सूर्य की सेवा को स्वीकार करते हैं। फिर रात्रि की चंद्रमा जैसे ही प्रकट होती है तो चंद्रमा फिर सब के अंदर नतमस्तक होकर के आग्रह करते, मुझे भी शीतलता प्रदान करने दीजिए ना, मुझे भी धनी के सेवा के लिए उपस्थित। फिर गगनचुंबियां एक आपस में मुस्कुराते हुए सब अंतरंगा एक दिली भाव से सलाह करते अपने ज्योति को थोड़ा सा नरम करके फिर चंद्रमा के शीतलता का आनंद लेते हैं।
और इन प्रकाशों की जो एक संगीतमय म्यूजिक, संगीतमय राग में प्रकाशित उसके आनंद को बड़ी रांग छोटी रांग में नाच रहे हो पक्षियां, सूर्य के उस प्रकाश, चंद्रमा के उस प्रकाश, दिन रात एक आपस में बातचीत करते हैं। कभी कभी राजी महाराज ऐसे आनंद फेंक देते हैं कि पक्षियों के पंख से जो प्रकाश निकलते वो आकाश छू रहा है। उस महलों के उस फौराओं से इतने ऊंचाई तक फौर आ जाती है कि उस पक्षियों के स्पर्श करते हुए फौरा अपनी जगह में आ जाते हैं। सबसे राज्य की लीलाएं हैं। जब यहाँ के जड़ भाव का, यहाँ का जड़ बुद्धि वो फौरा को जड़ी देखता है, लेकिन इसीलिए धामधनी के ही चैतन्य का आनंद से उसको दर्शन करें। एक आपस में बातें हो रही है, भावना के वो लेन देन हो रही है, और फूलों की सुगंध जो है हम किसी से कम नहीं। सुगंध ने जैसे ही अपना बड़ी रांग छोटी रांग तक कितने कितने बगीचाएं हैं, एक एक नहर के दो दो साइड में फुलवारियां हैं। जैसे ही फूलों ने धनी की सेवा के लिए अपना सोच बना लिए, धनी की ही इच्छा है कि इनके अंदर से सुगंध का बहार करने की इच्छा हुई, तो हवाएं पहुंच गए, सखियां हे फूलों तुम्हारी सेवा को मैं राज्य तक पहुंचूं। हवाएं इतना सुंदर मंद मंद हवाएं सब सुगंध को लेते हुए सब मूल मिलाव के उस बैठक में हवाएं शीतल सुगंध लेकर के पहुंच गए। और जैसे ही सुगंधित हवा वहां पर सेवा के लिए उपस्थित हो गए, तो गलैचा से जो प्रकाश आ रहा है वो गलैचा उस सुगंध को लेकर के ऊपर चंदवा में चले गए। सभी सुगंधित हवाएं एक आपस में कंपटीशन करते हुए झरखाओं से होते हुए बाहर निकल रहे हैं। यत्र तत्र सुगंध ही सुगंध है। आसमान जिमी के बीच में एक ही ज्योता खड़ी ले राखड़ी के उस ज्योत उस सुगंध को लेकर के, उस नरमाई को लेकर के, श्यामा जी का उस श्रृंगार को, यत्र तत्र श्यामा जी श्यामा जी श्यामा जी श्यामा जी। सबके जितनी पक्षियां हैं बड़े रंग से, सबके आंखों में श्यामा जी का नक्शा है, सबके हृदय में श्यामा जी विराजमान है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो सभी जगह से एक जगह आ जाइए। अब उस मूल मिलाव में सुंदर सिंहासन में विराजमान अपनी परात्म स्वरूप देख रही है। गिरदवाए माणिक बने हैं, राखड़ी के उस गिरदवाए में माणिक, बीच हीरे की ज्योत, माणिक के बीच में हीरा जड़ा हुआ है। फिर उस माणिक के उस श्रृंगार के किनारे ऊपर नीलेवी है, हुई जिमी अंबर उद्योत। उस राखड़ी के इन हीरे मोती नीलेवी इन सब जो भी है, इससे क्या हो रहा है, हुई जिमी अंबर उद्योत, सब प्रकाशित हो रहा है। बस आप सारा परम धाम, जैसे आपके हृदय की बात आप जानते हैं, ऐसे ही दिव्य परम धाम के सभी प्राणियों के हृदय में राजी महाराज विराजमान है। सब राजश्यामा जी को जानते हैं, और राजश्यामा जी को हृदय में लेकर के सब अपने अपने हौज के मछलियां राजश्यामा जी के हृदय में लेकर पानी में उलट पुलट हो रहा है। राज्य की सिवाय कुछ है नहीं। और राखड़ी आभूषण देखने में छोटी है, लेकिन है कहाँ, श्यामा जी के सिर में है, श्यामा जी के ललाट में है। कितने भाग्यशाली राखड़ी श्यामा जी को श्रृंगार करने में लगी हुई है। और उसमें जड़े हुए मोतियां, उसमें जड़े हुए जो भी नंग है, अपने प्रकाश से, अपने में क्या है, तो इनके अंदर सुगंध भी है, तो इनके अंदर चेतनता है, तो इनके अंदर सब कुछ है। लेकिन उसका असली जो है सेवा, वो
प्रकाशित करना है। और श्याम जी के ललाट पर लटकी हुई है शेथे भी शिर कांगरी। श्यामा जी का शेथे शिर कांगरी और शिर कांगरी पान, पान के आकार का वहां पर दूसरा आभूषण है, इनमें कांगरी है। इन शिर शोभा क्यों कहूं अलेखे अमान। अलेखे अमान मतलब कोई नाप तोल में नहीं आता है और कोई से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि इसका ऐसा जैसा, बस वही का वही है, वही एक है और दूसरा कुछ है। इस तरह से आप उस स्वरूप को आपके परात्म देख रही है, परात्म के आंख में ये चीज है और परात्म के दिल में ये चीज है। सूरता से आप खेल में भी आए और खेल में कुछ समय भूले थे, फिर धनी ने जगाए तो फिर वही चीज में पहुंच गए। जग गए आपकी आत्माएं, देख रही है, माहें, हारें, खजूरें, बुटियां बहुत। उस बुटियाओं में, उस राखड़ी में खजूर का हार जैसा वहां पर है। बुटियां मतलब छोटी छोटी डिजाइन, बीच फूल लटका हुआ करता है जो तो अपने प्रकाश से जुदे जुदे रंगों जबेर ठोर ठोर रोशनी होत राश्यम। लाल से थे जोत जबेर की दोए पटली समारी सिर। यहाँ पटली है, बीच में जो मांग का रास्ता है और दोनों पटली से थे, उसमें बनी नंगन की कांगरी बल बल जाऊं फिर फिर। इस तरह से नीलवट पर सर मोत सर मतलब धागा, मोतिन की धागाएं ऊपर नीलवी बीच माणिक, माणिक वो नीलवी के ऊपर फिर ऐसे धागाएं चेन की तरह लटके हुए। दोनों तरफों तीनों सरे, दोनों तरफ से तीन तीन सरा ऐसा हुआ, तीनों बराबर माफक। इन तीनों पर कांगरी बनी से थे बराबर। सब यहाँ का डिजाइन है। श्यामा जी का श्रृंगार आजकल सुंदर साथ की कृपा से सब नक्शा उसमें दिखाई देता है। वहां से हृदय में ले लेना और हृदय के आंख से देखना, दर्शन करना, उसमें अपने आप उसी में लीन होना है। यह व्याख्या नहीं होता है सुंदर साथ जी। परमधामवासी हमारे दिल्ली निवासी बिमला माता जी ने बहुत मेहनत करके 14 ग्रंथों में उन्होंने अपने शब्दों से लिखी, संतों से लिखवाए और सभी से जाकर के आशीर्वाद ले लेकर के सर साहब की टीका की। लेकिन परिक्रमा सागर श्रृंगार 3 ग्रंथ उन्होंने नहीं की। तो जब मैं उनके पास था 2-4 महीना, अंग्रेजी किरंतन जब छप रहा था प्राणनाथ मिशन से, उस समय प्रूफ रीडिंग के लिए मैं दिल्ली बैठा था उनके घर में। तो सुबह शाम लग करके उसका प्रूफ रीडिंग करता था। तो उस समय मैंने पूछा, माता जी आपके कलम से ये परिक्रमा सागर श्रृंगार 3 ग्रंथ तो नहीं हुआ है अभी तक? तो माता जी महेंद्र मुझे याद मत दिला, बहुत बार प्रयास किए, एक बार लिखती हूँ पूरा, उसके बाद ठीक है कि नहीं करके आचार्यों के पास जाती हूँ, ब्राह्मणी चिंतकों के पास जाती हूँ और उनसे फिर करेक्शन करवाती हूँ। फिर आकर के उस करेक्शन कर फिर दूसरे डिजाइन निकलता है। हैरान होकर छोड़ दिया वो हैरान होकर छोड़ दिया। आज यहाँ से ध्यान लगाते हैं, दूसरे ही निकलता है, फिर तीसरे ही निकलता है। इसलिए ये कोई फाइनल नहीं कि ऐसा करके ऐसा है करके टीका करना बेकार है। तो फिर आपने क्या निर्णय निकाला? महेंद्र मेरा तो निर्णय ये आया, राजी ने ऐसे, प्राणी जी ने ऐसा कहा, बिमला तू जैसे का तैसे छोड़ दे, समझने की अन्य किताबों के तूने लिखी ना,
अब जो जैसे समझेगा वैसे छोड़ दे, तो अपने सिर पर मत ले। तो हंसती थी बढ़िया से। ये भी एक अनुभव, एक बहुत साहित्य के क्षेत्र में प्राणनाथ जी को बाहर निकालने वाली आत्मा है विमला मेहता माता जी। वो उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से, इस भाव से घुसे, ये हमारे कोई ऐसा करके प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर ठोक मारना, ये मेरे अंदर साक्षी नहीं थी, हमने नहीं लिख ही नहीं पाई मैं, बोलते थे। लिखा ही उन्होंने पांडुलिपि ऐसा ऐसा लिखने, लेकिन छपाने का ये कोई कार्य नहीं। ये छपाने का अर्थ होता है, यह मेरा जो शब्द वो प्रिंट होता है, इसलिए ऐसे रहने दीजिए, हमने वैसे रहने दिया, ऐसे बोलती। तो उनके शब्दों को भी याद करता हूँ और अपने जो चिंतन में, और गुरु महाराज की, गुरु जी दीनदयाल जी महाराज जी, और पन्ना में गुड़ालाल पुजारी जी, उनके साथ भी बैठकर मैं 4 किताबों को, और उनसे 93 इयर्स ओल्ड थे वो उस समय, उनसे भी मैंने इन चौपाइयों को रस निकालने के लिए एकदम कमर कस के लगा। मैं बोलता था, मैं चौपाई उच्चारण करता, सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूं किन बिदा शोभाए, आसमान जिमी के बीच में एक ही जोता खड़ी ले। अब गुड़ालाल पुजारी क्या करते हैं, वाह वाह, पढ़ो आगे पढ़ो। गिरदवाए मानिक बने, बीच हीरे की जोत, किनार ऊपर जो निलवी हुई, जिमी अंबर उद्योत। वाह, आगे बढ़ो। सेठे भी सिर कांगरी और सिर कांगरी पान, इन सिर शोभा क्यों कहूं अलेखे अमान। वाह वाह, आगे बढ़ो। गुरुजी 3 चौपाई हो चुका है, व्याख्या कर। व्याख्या क्या है? व्याख्या तेरे को समझ में आ रहा है, तेरे को समझ में दिखाई दे रहा है, तेरे पढ़ने से पता चल रहा है कि तू देख रहा है। मैं देख रहा हूं। वाह, आगे बढ़। एक प्रकरण पूरा। महाराज जी, गुरु जी, प्रकरण पूरा हो गया, और व्याख्या कहाँ है? व्याख्या वो तो हमारे पाठ में जैसे पढ़ता था तो आना, वाह 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 श्यामा जी वाह। उनको तो वाह वाह, हमारा तो गुआगा हो गया ना। फिर दूसरे दिन, ठीक है गुरु जी, बहुत आनंद आया। फिर दूसरे दिन, सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूं कि न विध शोभाए। वाह। फिर दूसरे दिन में प्रकरण पढ़ लिया, उनको पता ही नहीं चलेगा दूसरा प्रकरण है। उनको पता नहीं चलेगा दूसरा प्रकरण पढ़ रहा है। 3 बार जब करने तो महेंद्र, हाँ गुरु जी, ये तो वही पढ़ रहा है। तो गुरु जी तो व्याख्या नहीं हुआ ना, इसलिए वही पढ़ रहे। देख, ये व्याख्या की विषय नहीं, ये आशीर्वाद का विषय। तेरे को आशीर्वाद हो गया ना, तू जा ना, आगे बढ़। कमाल। अब गुरु जी के साथ ज्यादा लड़ने की बात होती नहीं। जो गुरु जी दीनदयाल महाराज जी वाह वाह करते थे, यहाँ भी वाह। मैंने सोचा ये वाह वाह का प्रकरण है क्या सारा है? तो फिर हमने भी वाह वाह शुरू कर दी। अभी विद्यार्थी बोलते हैं तो परिक्रमा सागर श्रृंगार का, गुरु जी चौपाई चला तो चला होगा, लेकिन नोटबुक खाली है बोलते हैं। 3 साल बाद लौट के देखते हैं तो नोटबुक खाली मिलता है उनको। भाई तेरा ही खाली नहीं, मेरा भी खाली है। तेरा ही नोटबुक खाली नहीं, मेरा भी खाली है। सुंदर सा जी, ये आनंद है श्याम जी को देखने। अब प्राणनाथ जी में फिर एक बार और आएंगे राजी के श्रृंगार को लेकर के। इसीलिए भोजन बनाने में, तैयारी में टाइम लगता है, खाने में टाइम लगता है, ऐसे डूबने का है। आइए फिर चलते हैं, ठीक है ना? आइए आइए। सेठे भी सिर कांगरी और सिर कांगरी पान, इन सिर शोभा क्यों कहूं अलेखे अमान। अमान का अर्थ होता है अनकंपेरेबल, कोई तुलना करके नहीं हो सकता है। तो दृष्टांत में आपने सुना होगा संतों के वाणी में कि राम का मुख केवल राम का ही मुख है, बोलते हैं। तो ऐसे ही श्यामा जी का श्रृंगार श्यामा जी का ही श्रृंगार है।
माहे हारे खजूरे बुटियां बिच फूल करत हैं जोत, जुदे जुदे रंगों जवेर ठौर ठौर रोशनी होत। लाल से थे जोत जवेर की दोए पटली समारी सिर, बनी नंगन की कांगरी बल बल जाऊं फेर फेर। नीलवट पर सिर मोतिन की, नीलवट नीलवट ललाट पर सिर मोतिन की, सर मोतिन की धागाएं। ऊपर नीलवी बीच मानिक, नीलवी है मानिक जड़े हुए हैं। दो तरफों तीनों सरे, तीनों बराबर माफक। इन तीनों पर कांगरी, उस सरे में कांगरी लगे हुए। बनी सेथे बराबर, सेथे में बराबर गए। पान कटाव सेथे पर, यहाँ पर पान का आकार का आभूषण है। ये जुगत कहूं क्यों कर। गुरु जी दीनदयाल महाराज कहते श्रृंगार में, इसमें फरेंद्र महाराज जी हमारे दोस्त जो भी मंगलधाम में चौपे चलाते हैं, तो फरेंद्र महाराज ने कहा कि इसको कैसे पकड़े। वो राजस्थानी या मारवाड़ियों के जो दुल्ही बनते हैं उसमें जाना, वहां पर 16 श्रृंगार क्या क्या करके बैठे, वो दुल्ही को जाके देखना क्या श्रृंगार होता है, कैसा होता है। तो मैंने बोला उसका दूल्हा देखेगा तो मारेगा फिर। गुरु जी हंसने लगे, थोड़ा दूर से देखने। उसमें श्रृंगार करते हैं, उसमें देखना। हाँ, लेकिन अब ये कोई अभी अभी तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी ने वो श्रृंगार का एरो लगा लगा करके नाम लिखा दिया आभूषण को, तो वहीं पर आप देखना। श्रीदास 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 श्रीदास, ये तीनों पर कांगरी बनी से थे बराबर, पान कटाव से थे पर जुगत कहूं क्यों कर। मानिक मोती नीलवी हेम हीरा पुखराज, इन मुख शोभा क्यों कहूं। कोई भी एक आभूषण लीजिए, आप जैसे डिजाइन बनाना लगा तो ज्यादा डिजाइन बनाइए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ये चौपाई हो रही है आप ध्यान देना है। यहाँ श्रृंगार श्यामा जी का श्रृंगार है और आभूषण के नाम है जो भी है, ठीक है। इस समय प्राणनाथ जी के हृदय का दर्शन करना, इस समय इंद्रावती के हृदय का दर्शन करना, मजा यहाँ है। ये हृदय में कितना समझ है, कितना समझ है, हृदय में कितना समर्पण है, हमें उन गुणों को दर्शन करना है। ये इसके आधार पर समर्पण कितना है। ये आत्मा कहीं भी समर्पित नहीं है, न साकार में है न निराकार में है। यहाँ से बिल्कुल अक्षर के स्वप्निक जगत से उठे हुए हैं। इनके अंदर ज्ञान के दर्शन करिए तो इस व्याख्याकार ये जो दर्शन कर रहे हैं इंद्रावती आत्मा के हृदय में, आप दर्शन करिए कितना ज्ञान है, यानी कितने विवेचन है और कितना शॉर्टेंटी है, मतलब कितना डाउटलेस अंतस्करण है। कोई शंकाएं नहीं। शंका वहां होती है जहां पर सब्जेक्ट को क्लियर नहीं होता है, वहां पर शंका होता है। ये सब्जेक्ट इतना क्लियर है उनको कि एक अद्वैत श्रीराजी महाराज श्यामा जी के श्रृंगार के सिवाय और कोई श्रृंगार है ही नहीं। अरे झूठा का क्या श्रृंगार को बता। इनके अंतस्करण संसार के कोई भी अच्छे से अच्छी चीज में भी इनका अंतस्करण नहीं है। ऐसा क्लियर जो है हृदय है, इस हृदय में ये श्यामा जी का श्रृंगार प्रिंट हुआ है, ये ऐसा अंतस्करण है। बस वो अंतस्करण को ध्यान करते अपने अंतस्करण को साफ करना है हमें। इसे व्याख्या के पीछे, इन श्रृंगारों के पीछे प्राणनाथ जी के हृदय आईना की तरह देखना होगा। उस आईना में अपना नक्शा आ जाए, इसके आधार पर हमें अपने अंतस को इतना साफ और इतना सुधरा और इतना चैतन्य स्वरूप खड़ा करना है कि बस उस हृदय को ध्यान करना, इंद्रावती के हृदय को ध्यान करना है। कितनी मेहनत है उस हृदय के अंदर। ऐसा नहीं कि जन्मसिद्ध ऐसा करके आए, साधना से प्राप्त हुआ। ईश्वरीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये मानवीकरण से ये हृदय पहुंचा हुआ है। मंत्री का पुत्र है।
मंत्रणा करने में बहुत एक्सपर्ट। तो प्राणनाथ जी के अंदर के जो जो एक डायमेंशन देखिए, एक डायनामिक पर्सनालिटी। भगवान राम और भगवान कृष्ण के विषय में लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और श्री कृष्ण को डायनामिक पर्सनालिटी बोलते हैं। फिर भी उनके जो गीता का ज्ञान और जो भी इतना महाभारत की युद्ध, कभी चेहरा का उनका रौनक, उनका जो हंसमुख चेहरा कभी डाउन नहीं हुआ, कभी मुरझाया नहीं। इस तरह से व्यक्तित्व का चिंतन करते हैं परमात्मा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की गीता ज्ञान के विषय में। और उनकी ब्रज की लीला को तो लोग अनुभव ही करते हैं, व्याख्यातीत बोलते हैं। वो स्वरूप हमारी राज्य की है, लेकिन बिना तारतम का उस लीला का आनंद है। और महामति प्राणनाथ जी का हृदय तो वो दुआना शक्ति से 4 आना योग माया होते हुए 12 आना 16 आना संपन्न महामति प्राणनाथ जी के हृदय तारतम से कितना उजाला है। 14 लोक के कोई भी महापुरुषों के अंतःकरण को आप तसल्ली लीजिए, अंततगत्व शंखा वाला है। किस विषय में? ब्रह्म साकार है कि निराकार शंखा है, नाशवंत है कि अविनाशी शंखा है। अविनाशी बोले, सनातन बोले तो भी उसके अंदर पीछे एक काला खोट जरूर है, तारतम दिखा रहा है। ये तो तारतम क्या हो? तार महामति प्राणनाथ जी को भूत भविष्य वर्तमान कहीं भी ढूंढिए, किसी भी समय में ढूंढिए, ये ऐसा शाश्वत हृदय है, इसमें कोई भविष्य में शंका उत्पन्न होने वाला नहीं है। ऐसे निशंक हृदय में साक्षात राज श्यामा जी के दर्शन का विराज आसन है ये। तो अब ये क्या है? तो ऐसे हृदय का दर्शन करिए। श्रृंगार तो अपनी जगह में है ही, लेकिन वो श्रृंगार को हृदय में रख करके इंद्रावती आत्मा इसी भूमि में, यहीं की अन्न पानी है, यहीं की व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था में हमारा अंतस्करण राज्य के प्रति कितना है, इसको आईना की तरह देखना है। मानिक मोती नीलवी, हे महिरा पुखराज, इन सुख शोभा क्यों कहूं, इन मुख शोभा क्यों कहूं। इस मुख से शोभा कैसे वर्णन करूं जो इंद्रावती आत्मा को हृदय से दिखाई दे रहा है। शिर खूबी रही विराज, सभी चैतन्य नंग, सुगंधमय श्रृंगार आनंद स्वरूप श्यामा जी के सिर में प्रकाशित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है, अपने नूर को प्रकाशित कर रहा है। और ये स्वरूप प्राणनाथ राज्य के हृदय में विराजमान है, और राज्य ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान है। तो कितना अद्वैत लीला का आनंद का ओतप्रोत हो रहा है। और जितने भी खूब खुशहालियां हैं, नामिक खूब खुशहालियां, इतना आनंद से बंगला जी में जो वही श्रृंगार का वर्णन, मानिक पहाड़ में जाइए वही श्रृंगार का आनंद है। यत्र तत्र 25 पक्ष परम धाम। फिर भी प्राणनाथ में तो ये जो है उस सागर का एक बूंद ही वर्णन कर पाया। इतना वर्णन करने के बाद भी कहते मैं तो बस बूंद ही। तो आगे सुंदर सात हृदय जितना विशाल होकर के दौड़ सकता है दौड़ाइए। इस तरह से ब्रह्मात्माओं के लिए भी ड्यूटी छोड़ दी है। मानिक मोती नीलवी, हे महिरा पुखराज, इन मुख शोभा क्यों कहूं। बीच फूल कटाव कई, राखड़ी के गिरदवाए। एक ही जगह केंद्रीभूत है राखड़ी में, वहीं पर सर्व है, इधर उधर पान श्रृंगार लगा हुआ है श्यामा जी का। सिर्रा 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 सिर्रा, बीच फूल कटाव कई, राखड़ी के गिरदवाए। ये जुगत बनी मूल बेनी लग, ये जुगती बनी मूल बेनी पर। यहाँ पर ये वेनी में चोटी के यहाँ पर बेनी लगा, गूंथी नंग मोती बेन बनाए। अब यहाँ से फिर लंबा बाल जो है लंबा होकर के बेन बन गया है। उसमें 3 रंग नंग गोफने, अब यहाँ पर गोफने बनाया हुआ है। 3 एक में 3 रंग है, तीनों गोफने, घूंघरी
बेन गूंथी नहीं जुगत। बल बल जाऊं देख देख के रूहा होए नहीं त्रपत। भक्ति में अगर प्रेम में अगर तृप्ति आई तो फिर बात उल्टी हो जाए। ये अतृप्त ही तृप्ति है, कभी ये प्रेम का लक्षण ही ऐसा है। संसार में बोलते हैं संसार मोह में, मोह का एंडिंग नहीं है बोलते हैं इसको भी। यहाँ मोह का फैलाव में एंडिंग नहीं है, ये तो बढ़ता जाता है बोलते हैं। ये बढ़ता जाता है मोह, नो डाउट बढ़ता जाता है, अच्छी बात है, लेकिन दुख बढ़ता है। और ये अतृप्ति में आनंद बढ़ता है। आहा, क्या डिस्क्रिमिनेशन दानी ने दी। ये भी अतृप्ति है लेकिन आनंद ही आनंद है, और संसार भी अतृप्ति है लेकिन वो दुख का कोई एंडिंग नहीं। 84 लाख से जन्म मरण का चक्र हाय, दौड़ धूप, बस इस तरह तो देखना ही नहीं महाराज, देखना ही नहीं। यहां से तो 14 हथियार में 13 हथियार में आए कि 14वां तो अपना नहीं है। 14वां हथियार क्या है? टाकर पा, रन अवे फ्रॉम हियर, भाग जाओ। ये संसार का जो अतृप्ति है ये तो दुख देने वाला है, इसलिए यहाँ अतृप्ति शब्द जरूर है, लेकिन ये प्रेममय अतृप्ति, ये परमधाम की अतृप्ति है, ये तो अनादि वाला अतृप्ति है, इसीलिए ये दिव्य अति दिव्य तृप्ति है। रूहा होए न तृप्त। फिर आइए, चारों बंदा बेनी तले। अब बेनी गई नीचे, चारों बंदा किसमें? श्यामा जी के ब्लाउज में। चारों बंदा बेनी तले, नीले पीले शोभित शोभे नरमा बंदा चोलिया के, खूबी साड़ी तले देखत। उसके ऊपर चैतन्य वजूद के ऊपर ब्लाउज की, उस चैतन्य ब्लाउज, सुगंधित ब्लाउज के ऊपर जो है रस्सी है, वो धागा बंद उसके ऊपर साड़ी, इसलिए खूबी साड़ी तले देखत। बेना शोभिता, कहाँ? गौर पीठ पर, चोली और बंदा चोली के, सब देत दिखाए साड़ी मिने, सब शोभा लेत सनंद। हर प्रकार से श्यामा जी का श्रृंगार है, बस एक ही श्रृंगार हृदय में बने रहे। वो श्रृंगार आ जाए, यही है जब यीशु का अंग में आवे तब छूट जाए विकार। संसार के विकार से ऊपर उठने का यही शाश्वत अक्षरातीत जागृत का आनंदमय श्रृंगार है। ऐसे श्रृंगार को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि अनंत अनंत सृष्टियों करने वाला क्षमतावान मालिक अक्षर ब्रह्म भी उस श्रृंगार को तरस रहे हैं। राज्य की कृपा से रास के श्रृंगार से थोड़ा सा उनका अवलोकन करवाए हैं, और फिर भी वो रास का श्रृंगार में वो तल्लीन है, और आप हम ब्रह्म आत्माओं के भाव से परमधाम में खड़ा करके राजी महाराज तारतम्य हमें वो आनंद दे रहे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर शाह जी, हमारे चिंतन की दर्जा राजी महाराज ने कितने ऊंची तक, कोई संसार में ऐसा चिंतन वाला हृदय कहीं है ही नहीं। हाँ, दयालु है, कृपालु है, लेकिन जहां तक राज्य परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार के विषय में है, वो शाश्वत ऐसा आनंद का श्रृंगार किसी के पास नहीं है, जो डायरेक्ट उस परम धाम से श्री इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा प्रिंट होकर के वाणी द्वारा हमारे कान से अंदर हो। इसलिए ये सुराही का प्रिंट है, ये सुराही द्वारा दिया हुआ प्रेम का व्याख्या है, ये घड़ा वाला नहीं है। वेदों ने खाली संकेत किया है और तारम ने डायरेक्ट उसका हमको पिलाया है। इसीलिए सब देत दिखाई साड़ी में शोभा, सब शोभा लेत सनंद। लाल साड़ी कई नकस माहे अनेक रंग के नंग, मिही नकस न होए गिनती, करे जबेर माहे जंग। जबेरों की जंग है, प्रेम में प्रकाश का जंग है, अपने अपने किरण की, अपने अपने सुगंध का लड़ाई, सुगंध की लड़ाई है। प्रेम से आनंद ही आनंद दे रहे। सिर पर साड़ी शोभित है, नीली पीली श्वेत किनार पर है, तीन पर शोहे कांगरी है, करे 5 नंग झलकार है, 5 नंग झलकार कर रहे हैं। ओहो, साड़ी कोर किनार पर,
साड़ी का कोर यानी किनारी पना जो है, किनार पर नंग कांगरी शोभित है। कैसा है? फूल है, बेली है, कई खजूरें हैं, कई छेड़ों में ने झलकता है। उसका छेड़ अंत किनार में, उसका सभी का किनारा आकर एक जगह हो जाता है, सभी धागाओं का वहां पर अलग ही झलकता है। कई छापे, बूटी, नकश, छापा है, फूलों की छाप है, जो भी नंग साड़ी बिछा अपार है। कई नंग रंग झलके बीच में शोभा ना आवे माए सुमार। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, आहा सुंदर दर्शन। अब ऐसे श्रृंगार के साथ मुख उज्जवल। अब सिर के आपने क्या क्या देखा? सिर में श्यामा जी के सिर में क्या क्या देखा? राखड़ी, पान वाला श्रृंगार, धागा, सर जो भी है श्रृंगार, बेनी देखी सर, और पीछे तरफ लंबी बेनी और चोली, उसका बंधन, साड़ी, ये होते हुए अब आ रहा है श्रृंगार, चेहरा में आ रहा है। आहा, आशिक अपने मासूक का यही देखती रहती। और इस धरती में इन श्रृंगार को हृदय में रखने के लिए, पाने के लिए, इसका शोभा, इस स्वरूप का आनंद लेने के लिए कितने भय रोज आप खा रहे हैं, ये वाणी के कारण है, क्या क्या कर रहे हैं, कितने कठोर कठोर साधना 14 लोक में जीवों ने किया, करवाया, कराने वाले ने, ये वाणी के कारण है, ये स्वरूप के कारण, ये धाम के सिंहासन के कारण, यानी इसके वास्ते किया हुआ है। और हमारे इस जीव ने आज सुरता के सत्संग से, इंद्रावती के सत्संग से जो ये प्राप्त हो रहा है, पता नहीं करोड़ों लाखों वर्षों से तड़पते तड़पते, अब इस बार अभी इस घड़ी में कान से अंदर हो रहा है। फिर भी हम अभी कोई सब्जी बीन रहे हैं, कोई चावल बीन रहे हैं और सुन रहे हैं। अच्छा भी अच्छा है, सुन तो रहे। कोई सुनते सुनते रजाई खींच लिया, सो गए। कान तो तरस रहा था, सुन करके हृदय तक पहुंचाया, बीच में मन आकर के सो गए। ऐसे सारी घटनाएं हैं हमारे अंतस्करण में, और इसके साथ में श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय दर्शन करिए। आहा, न शरीर का भान है, न अपने मन बुद्धि का भान है। सुरता का थोड़ा सा शुरुआत में तब पहुंच गए परातम, और परातम को भी आगे जा करके उस श्रृंगार को हृदय में लेकर के कहने लगे, सिर पर साड़ी शोभित करते हुए, आहा मुख उज्जवल। चौपाई नंबर 57 में श्यामा जी के श्रृंगार में मुख उज्जवल है, गौरंग है, लालक भरा हुआ है। लालक लिए छवि स्वरूप जाए न कहीं जुआएं। इंद्रावती आत्मा हैरान होती है जुआ में। प्राणनाथ जी का यहाँ जुआ को याद कीजिए। इस जीवा ने भोजन तो शरीर के जरूरी है, भोजन तो उस जीवा ने किया, भोजन तो किया उस जीवा ने, लेकिन दिया क्या? उस भोजन अन्न के लिए प्रकृति का अन्न लिया उस जीवा ने, लेकिन दिया क्या? शाश्वत परमधाम का वर्णन उनके हृदय से बाहर शब्दों में निकाल दिया। और हमने प्रकृति से अन्न लिया, पानी पिया, इस जीवा से दिया क्या? गाली गलौज, निंदा, प्रशंसा, और क्या दिया? इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने गुणांग इंद्रियों को, इन श्रृंगार को देख करके अपने इंद्रियों को पवित्र करने का भी दूसरा एक अभियान है, दूसरा एक एंगल। आप हर डायमेंशन से इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। प्राणनाथ जी का ही मुखारविंद को, जीवा को देखिए, क्या बोल रहे हैं? मुख उज्जवल गौर लालक लिए छवि जाए न कहीं जुआएं। इस जुआ से वर्णन नहीं हो रहा है, तो जुआ का दर्शन कीजिए। तो वहां का टेस्ट ट्यूब, प्राणनाथ जी के मुखार, उन्होंने जितने साल रहे जी संसार में, उनका जो जीवा का टेस्ट ट्यूब को देखिए। तो इधर भोजन का आनंद उतना ही लेते हैं जैसे होते हैं, तो खंबात में कहाँ का प्रसाद लेते हैं, खंबात का भोग लगाया प्रसाद पन्ना में लेते हैं, और यहाँ पन्ना में स्वाद लेते हैं और राजाराम भाई को मेड़ता में देते हैं। उनका जीवा का कितना डिविनिटी है, और हमारा जीवा तो पता नहीं। इसलिए कभी दांत जीवा को काट देता है, खाली अपने अकेले खाता है,
और इस जीवा ने दिया क्या, लिया क्या। प्राणनाथ जी खाली जीवा रसना को ही अगर ध्यान किए तो भी अपना बेड़ा पार। इतना 18 दरबाने उच्चारण करने वाला प्राणनाथ जी का जीवा। हाय, अब उसकी आंखों की उतने कीमत है, नाक का उतना ही कीमत है, कान का उतना ही कीमत है। एक एक इंद्रिय लाखों पैसा के पाते छोड़े, लाखों जीवन से भी वो नहीं पहुंचने वाला है। ऐसा प्राणनाथ जी का दिव्य भव्य स्वरूप को वाणी से दर्शन करिए। इसलिए हम तो यहाँ बैठे बैठे सभी तीर्थों का दर्शन करते हैं और वाणी से सभी तीर्थों का दर्शन होता है। हम तो और चाहते हैं 4 कमरा के अंदर पूरी तरह समाधि लगा दी जाए, अब चलना बाहर कुछ नहीं है। वाणी के वाइब्रेशन से पूरा विश्व को देखना है। प्राण जी ने कहा है धाम जाते जाते मुझे कहाँ देखोगे, वाणी में। इसलिए वाणी से देखने की नजर सबको मिले, ये हम चाहते हैं। मुख उज्जवल गौर लालक लिए, छवि जाए न कही जुआएं। देख देख सुख पावत, रुआ हृदय के माहे। श्रीराज महाराज श्यामा जी महाराज के उन श्रृंगार को देखते हुए श्रृंगावती आत्मा हृदय में आनंद लेते। और हम अब कहाँ, अब हम अपने हृदय में कहाँ से देखें। यही चौपाई को हृदय में बैठा है, आंखों में बैठा है, और इन शब्दों के पीछे श्रृंगार को देखें, शब्दों के पीछे स्वरूप को देखें और हृदय में विराजमान हो जाएं और धनी को हृदय में देख करके अब क्या हुआ, इस रस को पीते 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 अंतस्करण के गुयाति गुया हृदय में प्रेम का जो हृदय है वहां ले जाकर के प्रसाद इसको प्रकाशित करें और आनंद से रहें। यही हमारा ध्यान है, ये हमारा चितवनी है, ये हमारा सब कुछ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज 13 तारीख है। अब अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। बस इस धुन का 120 घंटा का इसी धुन को ही हमें यहाँ पर करना है। तो आज 13 तारीख है, 15 तारीख सुबह 9 बजे परमधाम से, परमधाम के हिसाब से 4:30 है, ब्रज में 9 बजे का भाव है। तो 9 बजे हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीराज जी भी पधार चुके थे और घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां श्री कृष्ण के दर्शन। हम सभी सुंदर साथ आ रहे हैं और इस वाणी के आयोजन, इस वाणी संकीर्तन के आयोजन में हम सखियां बन करके राज्य के अंगों का दर्शन हो, ऐसा व्यवस्था हो रही है। काठमांडू से सुंदर साथ पहुंच चुके हैं, सिक्किम से आज पहुंच रहे हैं और दार्जिलिंग से भी आज रात को 11 बजे पहुंच रहे हैं। और जो भी सुंदर साथ इस क्षेत्र में हैं उनसे भी बहुत बहुत आग्रह बहुत दिनों से कर रहा हूं, सब इसमें भाग लें। और ये है बिल्कुल साधना परक है, ये साधना परक और ये तपस्या मूलक कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा तपस्या भी है। तो सभी सुंदर साथ को ऑनलाइन से कोशिश करवाएंगे दिखाने के लिए, लेकिन देखते हैं उस मस्ती में हम कहाँ लैपटॉप कहाँ मोबाइल पता नहीं, और राजी जाने, लेकिन कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाने के लिए। अभी के लिए चौपे दोहराता हूँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुख उज्जल गोर लालक लिए, मुख उज्जल गोर लालक लिए, छवि जाए न कहीं जुआएं, छवि जाए न कहीं जुआएं। देख देख सुख पावत, पावत रूहा हृदय के माहे, रूहा हृदय के माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।